नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में जानेंगे आने वाले दिनों में प्याज का भविष्य कैसा रहेगा, क्या आगे प्याज के भाव बढ़ेंगे। किसान भाइयों, आपको बता दें कि देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया ताकि किसानों के वोट पास के। लेकिन सरकार ने प्याज बंदी हटाने के फैसले के साथ कुछ शर्तें जोड़ दी। $550 मैट्रिक टन प्याज पर एमईपी लगा दी। इसके अलावा 40% शुल्क एक्स्ट्रा जोड़ दिया, जिससे प्याज के भाव बढ़ने की बजाय प्याज के भाव में डाउनफॉल बना। महाराष्ट्र के किसानों में काफ़ी नाराजगी है। महाराष्ट्र में प्याज के दाम ₹100 प्रति क्विंटल यानी ₹1 प्रति किलो मात्र पर आ गए हैं। किसानों के मन में सवाल है कि क्या आगे प्याज के भाव बढ़ेंगे। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इस बार देश में प्याज का उत्पादन काफ़ी कम निकला है। प्याज के भाव भविष्य में ठीक हो सकते हैं, यानी जुलाई के आसपास प्याज के भाव किसानों को ठीक मिल सकते हैं। लेकिन वर्तमान में किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है। प्याज स्टोर करने को लेकर किसानों के सामने समस्याएं आ रही है कि प्याज को इतने लंबे समय तक स्टोर कैसा किया जाए। किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरकार ने प्याज के भाव में बड़ा उछाल ना हो, इसको लेकर 5 लाख मैट्रिक टन का बम्पर स्टॉक रखा है। इसके लिए एमईपी या निर्यात मूल्य जैसी शर्तें लगाई है। और विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे ही प्याज के भाव में मामूली सुधार होगा, अगर सरकार दोबारा गठित होने के बाद सरकार प्याज को लेकर कोई कड़ा फैसला भी ले सकती है। ऐसे में प्याज के भाव में असामान्य उछाल इस पूरे वर्ष देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर स्थिति काबू में सरकार के नहीं रहती है तो प्याज के भाव किसानों को 40 से 50 रुपए के बीच जुलाई के अंत या अगस्त के बीच मिल सकते हैं। लेकिन असामान्य उछाल इस बार भी प्याज के भाव में नहीं होगा, क्योंकि सरकार प्याज के भाव काबू में करने का पूरा प्रयास करेगी। किसान भाइयों, सरकार ने चुनाव में किसानों को वोट पाने के लिए निर्यात बंदी अवश्य हटाई, लेकिन महाराष्ट्र में के 5वें चरण में जो प्याज क्षेत्र है उनमें चुनाव होना है। उनमें सरकार को प्याज किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा, यानी सरकार को उन क्षेत्रों में किसान के वोट पाने के को लेकर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। किसान काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन आपको बता दें कि मार्केटिंग कमेटी के निदेशक जयदत्त होलकर ने कहा है कि $550 निर्यात मूल्य लगाया। निर्यात ड्यूटी है 40%। इससे प्याज किसान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। किसान काफ़ी नाराज़ हैं। पहले ₹4000 प्रति क्विंटल प्याज किसानों को लगभग भाव मिल रहे थे, जो कि ठीक ठाक थे। लेकिन जैसे निर्यात बंदी हटाई, प्याज के भाव 60% तक गिर गए। प्याज के औसत भाव ₹1500 प्रति क्विंटल पर आ गए। यानी प्याज के भाव में निर्यात बंदी हटने के बाद काफ़ी डाउनफॉल बना और प्याज के भाव अब फिलहाल में न्यूनतम ₹1-2, तो औसत प्याज के भाव ₹15 के आसपास हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में प्याज पहले 2.5 लाख क्विंटल नीलामी रोजाना होती थी, लेकिन अब घटकर 1.5 लाख क्विंटल पर आ गई है। 5% प्याज के किसान हर साल कम हो रहे हैं। यानी प्याज की खेती करने वाले किसान सरकार की नीतियां देखकर लगातार प्याज की खेती कम करते जा रहे हैं। आने वाले भविष्य में सरकार को प्याज के भाव कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। प्याज को लेकर अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर किसानों की यही हालत सरकार रहती है तो किसान कब तक घाटे की खेती करता जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। किसान मजबूर होकर लगातार 5% पिछले 5 वर्षों में 5% के प्याज उत्पादन या प्याज की बुआई का रकबा लगातार घटा है। यानी लगभग 30% तक रकबा अब तक 5 वर्षों में कम हो चुका है। और आने वाले दिनों में इसी प्रकार अगर प्याज का रकबा घटता गया तो भारत को एक दिन अन्य देशों से प्याज आयात करना पड़ेगा। तब सरकार की इकोनॉमी व देश की आम जनता को भी प्याज के भारी भरकम पैसे देने होंगे। ऐसे में अगर किसान से सरकार एमएसपी की तर्ज पर या प्याज का एक न्यूनतम दाम 25 या 30 रुपए तय कर दे, प्याज किसानों को लेकर कोई सरकार अलग से स्पष्ट पॉलिसी बना दे, प्याज किसानों की लागत कम कर दे, तो प्याज की खेती को लाभकारी बनाने के प्रयास करें तो अच्छा होगा। अन्यथा किसान लगातार प्याज की खेती कम करता जा रहा है और आने वाले दिनों में भारत के सामने यानी देश के सामने प्याज का बड़ा संकट आने के संकेत अभी से दिखाई दे रहे हैं। किसान भाइयों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।